सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है तू पूर्ण परमात्मा तू अंतर्यामी। सबके दिल की जानता है ये निरंकार। हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, सब निरंकार को पता होता है। लेकिन फिर भी इंसान करता है चालाकी चतुराई। तो जहाँ पर चालाकी है, चतुराई है, अकल का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहाँ पर परमात्मा की कृपा नहीं होती है। क्योंकि परमात्मा सब जानते हैं, हमारे सारे अवगुणों को जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं ये, हर जीव जंतु को पाल रहे हैं, इनको सब कुछ पता है। तो परमात्मा के हवाले हो जाने में भलाई है। हम कभी अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ पर हमारी सोच समाप्त होती है, वहाँ से सदगुरु की सोच शुरू होती है। और सदगुरु वहाँ से रास्ता निकालते हैं जहाँ से कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो हमने अपने आप को मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दफनाना पड़ेगा खुद को। मैं मेरी तू मत कर, मेरी मूल विनाश की। ये जो मैं है, ये ईगो है ना, यही हमारे विनाश का कारण है। तो हम प्रभु के हवाले हो जाएं। जब तक हम परमात्मा के हवाले नहीं होंगे, तब तक जीवन में आनंद नहीं आने वाला। कि आनंद, परमानंद, सुख ये तभी मिलते हैं जब हम प्रभु की इच्छा में जीते हैं। क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं। तो जहाँ पर अगर हम अपना अकल लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे ना, तो फिर जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि परमात्मा सब जानते हैं, हमारे मन में क्या भाव है, हम किस भाव से काम कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। परमात्मा को नेकी पसंद है। अगर हमारे दिल में अच्छा भाव है, अच्छी सोच है, नेकी है, परोपकार है, परमार्थ है ना, तो परमात्मा कृपा करते हैं। लेकिन अगर हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी का बुरा करना चाह रहे हैं ना, तो परमात्मा को सब पता होता है। तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है। तेरा ही तो पुरस्कार है ईश्वर अमीरी भी, है प्रसाद के रूप में भेजी तूने ही फकीरी भी। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने ही क्या बात है। तू जब जब भी जो जो चाहे सो सो होता जाता है। तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है। हमें पसंद वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। प्रभु की रजा में हमें जीना आ जाए। परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि है। तो जो प्रभु चाहते हैं वो हम करें। प्रभु कहते हैं कि जो तू चाहता है तो वो होता नहीं है। लेकिन अगर जो मैं चाहता हूँ अगर वो तू करेगा, तो फिर वही होगा जो तू चाहता है। यानी प्रभु की इच्छा में रहेंगे ना, तो फिर वो होने लगेगा जो हम चाहते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा में नहीं रहेंगे तो हमारी मनमानी नहीं चलती है। क्योंकि अंतर्यामी है, इनसे कुछ छुपा नहीं है। तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। हर चीज परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो भी दातार ने बनाया, सब परफेक्ट है। परमात्मा के सिवा कोई भी परफेक्ट नहीं है। निरंकार गुरु के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है। हम सब अधूरे हैं। हम सब में कुछ न कुछ कमियां रहती ही हैं। तो हमने हमेशा हर पल प्रभु की इच्छा में जीना है। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही हम रहें। प्रभु चाहते हैं हम सबसे प्यार करें, सभी का आदर सत्कार करें, मिलजुल कर रहें, और पूरी मानवता की सेवा करें। मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। सबकी हेल्प करें, सबकी सहायता करें। और जो सबकी हेल्प करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, सब खुशियाँ बांटते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं, तो दातार की कृपा उन पर बनी रहती है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी बात हमें समझाते हैं, कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। कि दातार कृपा करना कि हम आपकी इच्छा में जी पाएं, आपकी रजा में रहें, जो आप चाहते हैं वो हम करें। भक्त ही अरदास करते हैं भगवान से कि मालिक आपकी इच्छा में हम जिए, सबका भला सोचे, सबका भला करें।
दिल में सद्भावना हो, शुभ भाव हो, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारी सोच विचार अच्छी हो। हे दातार, आप हमेशा हमारे मन के मंदिर में बैठे रहना, क्योंकि आप पूर्ण हैं, आपका किया पूरा है। आप जो चाहते हैं हमारे भले के लिए चाहते हैं। तो ये समर्पण, तो भक्ति है समर्पण। सजदा भी करूं, शिकवा भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्त नहीं चलती। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।